राम राम भाई सारन है। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 के 14 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर मैथ्स का सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करें। अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग टू डिस्काउंट स्कीम्स। पहला है बाय 3 गेट 4 फ्री, दूसरा है बाय 4 गेट 6 फ्री। तो और हमें ये बताना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से उस केस में होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 खरीदने पे 4 मिल रही है तो एक का हमें फ़ायदा हो रहा है, कितने पे, टोटल पे 4 पे। दूसरा केस क्या है, 5 खरीदने पे 6 मिल रही है हमें, तो कितने का फ़ायदा हुआ, एक का, कितने पे, 6 पे। और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 0.25। वहीं 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 0.16। तो हम देख सकते हैं कि जो 1/4 वाली वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो मतलब स्कीम ए के अंदर हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। समझ गए। अब चलते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि 2 रनर है, सोनी एंड मोनी। वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं 200 मीटर का इस डायरेक्शन में। एक मूव कर रहा है 18 की स्पीड से, दूसरा मूव कर रहा है 24 की स्पीड से। एक 18 की स्पीड से, एक 24 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पता है, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 24 और 18 का डिफरेंस, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। और इनटू में हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 इक्वल टू 200, जो डिस्टेंस है, अपॉन में टाइम हमें निकालना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे 3, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 से कट के 40, और ये आ जाएगा हमारे पास 126 से। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें बताना, इफ़ द 4 नंबर्स 39, 117 एंड 17 एंड वाई आर इन प्रपोर्शन, देन वैल्यू ऑफ वाई विल बी। सो ये बेसिकली फोर्थ प्रपोर्शन की बात कर रहा है। उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, 39 डिवाइड बाई 117 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई वाई। तो अभी हमें पता 13 की टेबल में आ रहे दोनों, 3 बार 13 नीम 117, 9 बार, फिर से कट गया 3 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17×3 = 51। ऑप्शन नंबर 1। चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। इन व्हाट टाइम 10,000 at 4% per annum produce the same interest as 8,000 does in 4 years at 5% सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो बेसिकली हमें क्या कह रखा, दोनों केस में सेम इंटरेस्ट मिल रहा, तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं। 10,000 इंटू में रेट 4% और टाइम हमें इस केस का निकालना है, तो टी मान लिया, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 8,000 इंटू में 5% इंटू में ईयर है 4 और डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गई, एक 3 जीरो से 3 जीरो, और 4 से 4 कट गया। अब 8 5 ज़ा हो रहा हमारा 40। तो हम यहाँ पे टी की क्या वैल्यू रख दे जो 40 आ जाए, तो टी की वैल्यू रखेंगे जब 4, तो 40 सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। आर क्या दे रखा हमें, 4.2 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2। कंप्लीट इसको लिख लेंगे। अब डेसिमल सब में हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10⁻3। अब 7 3 ज़ा 21, ये 2 टाइम्स चला गया इस पर। अब 4 दूनी 8 और 8 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये 8 88 इंटू में 2 इंटू में, और 42 का स्क्वायर करना है, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1764। और अब इसको फिर से मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 और 6 दूनी 12
एक 17 दूनी 34 और एक 35। अब हम यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट से जाएँ तो 8 8 जा 64, 4 यूनिट डिजिट आएगा। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के बाद वाला यूनिट टेंस डिजिट देखेंगे, वो सब में अलग है, तो उसी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम 3528 इंटू में 88, 8 8 जा 64, 8 दूनी 16 और 6 22। अच्छा, अब यहाँ पे 8 8 जा 64, फिर से 64, 4 6, मतलब ये जो हमारा टेंस प्लेस पे होगा वो 6 होगा, तो 6 किस केस में है, इस वाले में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अच्छा, एंगल, ये एंगल आएगा भाई यहाँ पे, एंगल सी जो है वो एंगल जेड के इक्वल है और ए सी जो है जेड एक्स के इक्वल है। तो हमें बताना है कि क्या कंडीशन होगी जिससे ये जो दोनों ट्रायंगल है ए बी सी, मैं एक मिनट बना लेता हूँ इनको, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास एक्स वाई जेड। अब क्या कह रहे हैं कि जो एंगल सी है वो एंगल जेड के इक्वल है और ए सी साइड जो है वो एक्स जेड के इक्वल है। तो अब कौन सी साइड इक्वल हो ताकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाए। अब कॉन्ग्रेंट के लिए 3 प्रॉपर्टी होती है, या तो साइड एंगल साइड इक्वल हो जाए, या फिर एंगल एंगल साइड इक्वल हो जाए, और या फिर एंगल साइड एंगल। 3 प्रॉपर्टी लगती है। अब यहाँ पे दो एंगल का तो केस हो ही नहीं सकता, दो साइडों का केस पूछ रहे हैं ये। एक साइड इक्वल दे दी, अब कौन सी साइड इक्वल हो, तो अब बी सी जो है वो एक्स वाई जेड के जब इक्वल हो जाएगी तो साइड और ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से इसको हम कर पा रहे हैं। तो मतलब बी सी जो है वो वाई जेड के इक्वल होना चाहिए। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे अगेन ट्रेन का क्वेश्चन है। अ ट्रेन 90 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 108 स्पीड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कम्प्लीटली। सेम कॉन्सेप्ट, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड दे रखी है हमें 108 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। और 900 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लेंथ है और 900 ट्रेन की, तो जो कंप्लीट लेंथ हो जाएगी वो 1800 हो जाएगी डिवाइड बाय एक्स। सो 18 से ये कितने बार कट गया, 6 टाइम्स, और 6 5 सा 30, 0 पे कट गया, और 3 से आ गया 6, क्या आ गया हमारे पास 60। तो इसका क्या आ रहा है हमारे पास, मतलब 60 सेकंड में उस जो इतना लंबा ये 900 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है उसको 900 मीटर की ट्रेन 60 सेकंड में कम्प्लीटली क्रॉस कर देगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे। अ मैन अ बॉय एंड अ वुमेन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days 15 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय मैन वुमेन वर्किंग ऑल टुगेदर। अच्छा, मैन है, बॉय है और वुमेन है। ये करता है 10 दिन में, ये 15 में भाई, और ये 30 में। तो अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 30, 3 2 1। अब ये सारे इकट्ठा काम कर रहे हैं तो इकट्ठे ही सब की एफिशिएंसी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। सो वर्क कितना आ गया हमारे पास 30, और एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी 6, तो आंसर विल बी 5 डेज, मतलब वो 5 डेज में सारा काम पूरा कर देंगे। सॉरी। अगला क्वेश्चन सेम टाइम एंड वर्क का, कि जो 8 मैन है वो कंप्लीट करते हैं काम को 45 डेज में, और 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। इन हाउ मैनी डेज 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। सो इसमें MDH वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 8 मैन इंटू में 45 इक्वल टू 8 वुमेन इंटू में 18 डेज। सो 8 से 8 कट, ये जाएगा 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा। सो मैन से जो वुमेन का रेशो आएगा दैट विल बी 2:5, 2:5। अब हमें क्या बताना है कि 5 मैन और 8 वुमेन उस काम को कितने। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना है।
टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, हम जो मैन की एफिशिएंसी है ना, मैन की एफिशिएंसी 2, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो 8 इंटू 2 इंटू 45, अब 45 इंटू 2 90 और 9 8 ज़ा 72, 720 यूनिट टोटल काम आ गया हमारे पास। अब हमें किस को करवाना है, 5 मैन है और 8 वुमेन है। सो 720 टोटल वर्क है और 5 मैन, उनकी एफिशिएंसी 2 हो गई, प्लस में 8 वुमेन, उनकी एफिशिएंसी होगी 5। तो 720 डिवाइड बाय 5 टू ज़ा 10, 8 5 ज़ा 40, ये 50 आ गया। इसको काटेंगे तो ये 14.4 आएगा। सो 14.2/5 भी लिख सकते हैं हम इसको, इस वाली चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 7b माइनस 1/4b की वैल्यू 7 है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो 16 आया है, 16 वो कैसे आया होगा, जब यहाँ पे 4 रहा होगा। तो जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/7 से, तो क्या बन जाएगी ये 4b माइनस 1/7b। यहाँ 4 उससे 4 कट जाएगा और यहाँ पे केवल बच जाएगा 4। सो ये इक्वेशन बन गई अब हमारी। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 16b² प्लस में 1/49b² माइनस में 2 इंटू 4b इंटू में 1/7b, और इधर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब ये वैल्यू तो हमें निकालनी है। अब b से b कट गया, यहाँ पे ये वैल्यू इधर जाके प्लस की हो जाएगी। सो आंसर विल बी 16 प्लस में 4 टू ज़ा 8/7। सो आंसर विल बी, एलसीएम ले लेते हैं, 16 7 ज़ा 112 प्लस 8 डिवाइड बाय 7। सो इट विल बी 120 डिवाइड बाय 7। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। देख लो भाई इसको एक बार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट। सो इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तो हमें पता ही है, डायरेक्ट वैल्यू है √3/2। ये कितने पर होती है, ये होती है हमारी 30 डिग्री पर। सो हम डायरेक्टली हम 10 की जगह पे रख देंगे 10 30, 10 स्क्वायर 30 इंटू में cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, उसका स्क्वायर तो 1/3 लिख देता हूँ भाई मैं, 1/√3 का स्क्वायर और cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर। सो 1/3 इंटू में 3/4। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है A इज 95% ऑफ B। इसको हम और फर्दर 5 से काट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 19/20B। तो अब हम मान लेते हैं सपोज B की वैल्यू अगर 20 है तो A की वैल्यू क्या होगी, 20 से 20 कट जाएगा 19। ये तो हो गया A इज 95% ऑफ B। अब पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ A इज B। उल्टा पूछा है यहाँ पे हमसे कि जो B है वो A का कितना परसेंट है। तो अब देखो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 1 का, और ये A के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। A की वैल्यू 19। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100। सो ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 19। अब 19 5 से 95, तो 5 पे चला गया 19 और 5 बच गया, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। अब भाई अगले क्वेश्चन पे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल्स। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं भाई, और ये है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कोड, और ये छोटे वाले सर्कल को भी टच कर रही है। ये इसका सेंटर हो गया। अब ये है इसका स्मॉलर वाले का रेडियस, और ये हो गया भाई
लार्जर सर्कल का रेडियस, ये दे रखा हमें 10 और स्मॉलर का दे रखा 6। सो हमें ट्रिपलेट पड़ता है, ट्रिपलेट है 3, 4 और 5। सबको क्या कर रखा भाई, इंटू 2 कर दिया, 6, 8, 10। हमारा ये ट्रिपलेट है इसके अंदर। सो ये हाइपोटेन्यूज होगी परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा क्या आ जाएगा 8। और इसका सिर्फ डबल करना हमें, ये 8 है तो ये भी 8, तो टोटल कितना हो जाएगा अपना 16। तो जो ये लॉन्गेस्ट कोड है बड़े सर्कल की, जो छोटे को भी टच करी, वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे भाई डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग का लग रहा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। जब x की वैल्यू इतनी है -4 और y की वैल्यू -1, सो डायरेक्ट पुट कर देंगे भाई। 3 इंटू में 4 की क्यूब हो जाएगी हमारी 64, माइनस का 64 प्लस में 5, 4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16 इंटू में माइनस का 1, प्लस में 12 इंटू में माइनस का 4 और -1 का स्क्वायर 1, और प्लस में y की क्यूब 1 की क्यूब है माइनस की हो जाएगी 7 इंटू में माइनस का 1। अब 64 12 एक हासिल गया, 6 × 18 19, -192, 16 पंजे 80, -80, 12 चौक 48, -48 और -7। इन सब को बस जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ दिया 87, 48, 8 और 4 15, 7 यूनिट डिजिट आ रहा है एक ही में, ऑप्शन नंबर 3। बाकी मैं कर देता हूँ इसको एक बार, एक हासिल गया, 10 18 22 2, हाँ भाई सही है अपना, 327 आंसर है इसका माइनस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। टाइम एंड वर्क का तीसरा क्वेश्चन आ गया भाई इसी शिफ्ट में। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज, बी कैन कंप्लीट इन 30 डेज। और वो अल्टरनेट बेसिस पे काम करते, ए शुरुआत कर रहा है काम की। तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते, ए है बी है, 25 दिन में कर रहा है, ये कर रहा भाई 30 दिन में। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 25 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू में 5 और 5 इंटू में 6। सो 5 इंटू में 6 इंटू 5 यानी कि 150 आ जाएगा भाई इनका एलसीएम, 150, 150 6, ये 5 बार, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बोथ स्टार्टेड एंड फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज। अच्छा, ए काम करता है फिर बी काम करता है, ऐसे ऐसे काम चल रहा है इनका। ए ने शुरुआत करी है, तो अब हम देखेंगे पहले दिन ए आएगा भाई, वो 6 यूनिट काम कर देगा। दूसरे दिन बी आएगा, वो 5 यूनिट काम कर देगा। और तीसरे दिन आएगा 6 कर देगा, फिर से चौथे दिन क्या कर देगा 5, और पाँचवें दिन फिर से 6। इतना काम कर देते हैं। अब 6 और 5 11 और 11 22, 22 और 6 28। इतना यूनिट काम इन दोनों ने अल्टरनेट बेसिस पे कर दिया। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, अब बचा कितना हमारे पास, 2 2 122 काम बचा, 122 यूनिट। अब ए भाग गया भाई, अब 20 काम को सारा करेगा। सो अब हमें पता 24 पंजे 120, तो 24 पे गया और 5 और 2 बच गया। तो इतने दिन अब लगेंगे बी को काम करने में। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अच्छा भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डायरेक्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड, इसका फॉर्मूला याद रखना बस। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है हमें बस। तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू 90 प्लस में 2, इस पूरी वैल्यू को मैं x मान लेता हूँ, 2 इंटू में x। सो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 90 क्या आ जाएगा 166, और ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो 83 आ जाएगा भाई x की वैल्यू, और ये है 83। चलो भाई अगले की तरफ बढ़ते।
अच्छा, ये पूछा है कि ये जो सम है वो किससे डिविजिबल होगा भाई। इस ऐसे वाले केस में क्या करते हैं हम, जो छोटी पावर है ना सबसे, उसको कॉमन निकाल लो। 6 की पावर 25, तो यहाँ पे 1 बच गया। 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3। तो अब ये वाली जो टर्म होगी ना वो एक्स्ट्रा टर्म है, और उसी का डिविजिबिलिटी हमें इसमें बतानी है। तो 1 + 6 + 36 हो गया 6 का स्क्वायर, और 6 की क्यूब होगी 216। अब सिंपली बस इन सबको जोड़ना है। 36 और ये 7, 6 6 12 और 7 9, यूनिट डिजिट 9 आ रही है हमारी। तो यूनिट डिजिट 9 किस में है, इसमें। बाकी मैं जोड़ देता हूँ, एक हासिल गया 5 और 2। हाँ भाई, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। अच्छा, द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट द ग्रोस अमाउंट इन लैक्स एंड द कॉस्ट इन लैक्स ऑफ द फर्म। In order to make a profit of 25%, what should the gross amount have been in if the total cost remains same? ये है टोटल, बार वाली टोटल कॉस्ट है, ये ग्रोस अमाउंट हो गई। अब हमारी 2019-20 की बात हो रही ना, यहाँ पे पहले थी टोटल कॉस्ट हमारी 6500 थी भाई। अगर हमें 25% का प्रॉफिट करना है तो हमारा ग्रोस अमाउंट क्या होगी। जैसे इस केस में तो ये दे रखी, लेकिन एक अजम्पशन ली है कि 65,000 हमारे पास था, उसके बाद 25% का प्रॉफिट यानी कि 125 डिवाइड बाई 100, तो ये 5/4। तो अब इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 0 0, 5 पंजे 25, 2 हासिल गया, 5 6 30, 32, और डिवाइड बाई 4, तो 8 1 समथिंग आने वाला है इसका। अब ऑप्शन देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन है भाई, 8 1 2। सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2, 8 1 2 5। चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि पी ए बी एक सीकेंट है इसके अंदर, ये हो गई पी ए बी, और पी टी टेंजेंट है, और पी टी की वैल्यू दे रखी, पी ए की वैल्यू दे रखी है, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी एक्स है उसको निकाल। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जो पी टी का स्क्वायर होगा ना भाई, वो पी ए इंटू में पी बी के इक्वल होता है। तो पी टी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो गया, पी ए की वैल्यू 6 है, और पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस में एक्स। सो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 6 प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 64/6 माइनस 6, ये आ जाएगा 64। एलसीएम ले लेंगे भाई यहाँ पे, 36। सो ये आ जाएगा 14 में से 6 गए 8, 2 28/6, यानी कि 14/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, और कोस ए माइनस बी की वैल्यू हाफ है। तो ए की वैल्यू बतानी है हमें। तो अब हमें पता है कि जो साइन किस पे 1 होता है भाई, 90 डिग्री पे। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। और कोस की वैल्यू हाफ कब होती है, कोस की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे। तो ए माइनस बी की वैल्यू 60 हो जाएगी। हमें ए की निकालनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे। 90 + 60 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा भाई 150/2, यानी कि 75 डिग्री। अगर हमसे यहाँ पे बी की वैल्यू पूछता तो इनका डिफरेंस ले लेते, सिंपल, डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 डिग्री। ऐसे करेंगे भाई। बाकी इसको हम अजूम भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ले लेके देख लेंगे वैल्यू, और उस हिसाब से भी कर सकते। चलो भाई, अगले पे बढ़ते हैं। The mark price of mustard oil is 25% more than its cost price. At what percentage less than the mark price should it be sold to have no profit no loss? अच्छा भाई, अब जो कोस्ट प्राइस है, मैं इसकी फिगर भाई ऐसे बनाता हूँ, कोस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब ये क्या कह रहा है, जो कोस्ट प्राइस से मार्क प्राइस 25% ज़्यादा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4। तो 4 से वैल्यू पहुंच गई 5 पे। अब ये क्या कह रहा है कि
मार्क प्राइस पे यहाँ पे कितना डिस्काउंट दें कि जो उस पे नो लॉस नो गेन हो। नो लॉस नो गेन क्या हो सकता है भाई, जब ये वैल्यू भी 4 हो जाए, अब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हो गए तो नो लॉस नो गेन। तो 5 का सामान हमने 4 में बेच दिया, कितने का लॉस हुआ, 1 का। 1 का लॉस कितने पे, 5 पे, और इनटू में 100 बाई 20। तो हमारा क्या आ गया, हमें 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाए, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस गेन वाली कंडीशन हो। तो 20%। आगे बढ़ते हैं भाई, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। व्हाट विल विद द रिमाइंडर व्हेन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 266। अब एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पे जो 265 है वो 266 से एक कम है, तो मैंने इस केस में मान लिया यहाँ पे रिमाइंडर -1 रहा होगा। अब उसकी वैल्यू आ गई, उसकी पावर है 4081 प्लस में 9। अब -1 की पावर ओड है डिजिट, तो -1 ही रहेगा, और प्लस में 9, तो वैल्यू क्या आ गई, 8। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, 8। सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है, जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये कितना कम है, -1 कम है, तो -1 की पावर ये ले लिया। अब उसकी ओड पावर हमेशा माइनस होगी, प्लस में 9 दे रखा, तो जो बचेगा ना वही उसका रिमाइंडर होगा भाई। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी अ पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 और कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड। भाई क्या केस है ये, यहाँ से यहाँ तक जर्नी है, ये 120 किलोमीटर है, ये 100 है। यहाँ से यहाँ जाता है 80 की स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ जाता है 40 की स्पीड से, और यहाँ से यहाँ पे आता है 75 की स्पीड से भाई। तो अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला। तो अब डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे भाई, पहले तो हम टाइम निकाल लेते हैं। मान लो ये ए है, बी है और ये सी है। जब वो ए से बी गया तो उसको कितना टाइम लगा होगा भाई, डिस्टेंस कितना, 120 बटे में 80, यानी कि 3/2। और जब वो बी से सी गया है, जब उसको डिस्टेंस है 100 बटे में स्पीड है उसकी 40, तो कितना आ गया, 5/2। और वही अब सी से जब वापस ए पे आएगा तो डिस्टेंस हो गया 120 और 100 220 डिवाइड बाय 75। तो इस वैल्यू को मैं लगभग है ना भाई, देखो 225 होता तो पूरा पूरा 3 पे चला जाता, अब 3 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं भाई इसको कि 3 से कम है। अब डिस्टेंस क्या है, 120, 100 और वापस भी आया है 220, तो 120 प्लस 100 प्लस 220 वो कितना चला है टोटल वो लिख लिया। और टाइम कितना, 3/2, 5/2 और 3/2, 1.5 हो गया, और ये 2.5, 1.5 और 2.5 कितना हो गया भाई, 4। 4 और 3 7, ये लगभग वैल्यू 7 है, 7 से कम ही रहेगी भाई ये वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देता हूँ भाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये हो जाएगी वैल्यू भाई 120 220 440 और भाग में 7, तो 42 पे गया, 6 पे 20 बच गया, फिर लगभग 20 बच रहा भाई। तो 30 के 3 पे जाकर 7 ये 21, लगभग 63 के आसपास। तो जो भी आंसर होगा इसका एवरेज स्पीड जो होगी वो लगभग 63 के आसपास होगी भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, एक बार बस वीडियो ना पॉज करके देख लियो, समझ आ जाएगा भाई। अच्छा अगला क्वेश्चन भाई, टेबल दे रखी है 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स डाटा दे रखा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मार्क्स ऑब्टेंड का मार्क्स है 50 में, तो 50 मत आ रहे हैं। अच्छा हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 20% एग्रीगेट में, ये है एग्रीगेट भाई, टोटल ले रखा है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें पता है 100 है। अब 0 एंड अबव का मतलब क्या है कि 0 से ज़्यादा नंबर, अब भाई 0 से तो ज़्यादा सभी की आएंगी, नेगेटिव मार्किंग वाला तो पेपर है नहीं, तो सब के 100 से ज़्यादा। अब 40 से ज़्यादा वाले 7 हैं,
और 30 से ज़्यादा वाले 27 है। तो जो 30 से ज़्यादा और 40 से कम है वो कितने हो जाएंगे हमारे 20, क्योंकि इस 27 में से ये 7 घट जाएंगे, ये तो क्योंकि ये तो 40 से ऊपर वाले हैं, तो ये बच के 20। अब 20 से ऊपर वाले और 30 से नीचे वाले ये कैसे निकाल लेंगे हम? 73 में से 27 घटा देंगे भाई। 13 में तो 6, 13 में तो 7 गए 6, और 6 में तो 2 गए 4, तो ये आ गया हमारे पास 46। अब ऐसे ही हम 10 और 20 के बीच के निकाल देंगे। 7 में से 3 गए 4 और 1 14, ऐसे ही इसके निकाल देंगे 13। अब हमसे पूछा गया है कि 20% मार्क्स से कम होना चाहिए। अब 50 का 20% क्या होगा? 1 0 से 1 0, 1 0 से 10, मतलब 10 से भी कम मार्क्स जिसके हैं ना एग्रीगेट में, टोटल में, वो बताने हमें। अब 0 से लेके 10 तक के हैं, वो सारे ही जो 20% से कम में आ जाएंगे, वो कितने हमारे पास? 13। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? 13। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन आ गया भाई ट्रिग्नोमेट्री का। क्या कह रहा है? 3 साइन माइनस, मैं ऐसे लिखूंगा भाई, साइन थीटा को एस से, कोस थीटा को सी से, डिवाइड बाय कोस प्लस साइन इक्वल टू 1 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 3 साइन माइनस कोस इक्वल टू कोस प्लस साइन, ये कोस को इधर ले जाएंगे, साइन को इधर ले आएंगे, इसको इधर, तो 2 साइन इक्वल टू 2 कोस। अब हमें कोट थीटा निकालना भाई। कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे? 2 से 2 कट गया, अब 1 इक्वल टू कोस अपॉन में साइन थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ही हमारा क्या होता है भाई? कोट थीटा। तो कोट थीटा की क्या वैल्यू आ गई? 1। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे भाई हमारे 14 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सीजीएल 2023 के मैथ के क्वेश्चन भाई। धन्यवाद।